अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमारे बिहार के अंदर यही मुजफ्फरपुर के करीब में भी 2 दिन पहले संजय जायसवाल नाम कर का कोई शख्स है, 9वीं क्लास की एक तालिबा, एक बच्ची का, उसके स्तन को, उसके ब्रेस्ट को काट दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उससे शादी से इनकार किया। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूं। मेरे भाइयों बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम? बताओ इस जिना रेपिस्ट को और इन जिना के वारदात को रोकने के लिए। नहीं रोक सकते तुम, इसलिए कि लुटेरो इन रेपिस्ट को पकड़ना, जेल में डालते हो, पैसे रिश्वत की थैलियां दी जाती है और फिर वो छूट कर 1 साल 2 साल 5 साल बाद बाहर आ जाता है। मैं कल के स्पीच का हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कल लाल किला के संबोधन में, उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनके इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। बल्कि एक फिल्मी दुनिया का एक एक्टर ऋतिक रोशन ने भी यही आज ट्विटर के अंदर लिखा है, ये कहा है कि भाई ठीक है, आज इन 3-4 वाकयात को हम इंसाफ दे देंगे, इन रेपिस्टों को पकड़कर जेल भेज देंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमारी समाज की बेटियों की इज्जत न लूटे, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए और रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी कि ताकि किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे नौजवान का हाथ किसी बेटी की इज्जत पड़ने से पहले उसको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए। कुरान को गलत कहने वाले, इस्लामिक हुक्म को तशद्दुद से नापने वाले, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं, उनके तफसीर को उर्दू हिंदी के अंदर मौजूद है, पढ़िए। रब कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द औरत मर्द कोई भी सामने अगर पकड़ा जाए तो उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मर्द औरत दोनों नहीं, यानी लड़का लड़की अगर शादीशुदा नहीं, अगर वो जिना करते पकड़े जाएं, नाजायज संबंध में रहते पकड़े जाएं तो 100 कोड़े बरसाओ। और अगर वो शादीशुदा है, मर्द भी जिना करने वाला भी, मर्द औरत दोनों, तो कुरान अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है, वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है, वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और अजाब सजा बंद कमरे में मत दो, बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया, वो अल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व ताला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सजा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत खतरनाक सजा है। बताइए, कुरान के हुक्म के पीछे ये हिकमत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई शरीयत को, जो हमारे शरीयत के जानकार हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं और बताएं। इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती हम मुसलमान अपनी शरीयत से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पैदा होना, अल्लाह ने हमें पैदा ही किया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसी को शरीयत हम बोलते। बड़ी कुर्बानियां पेश की, वरना क्या ज़रूरत थी? हमारे सहाबा कराम, हमारे पूर्वज को अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह के हुक्म में हिकमत है। ऐसे नहीं है, कोई हुक्म ऐसे ही नहीं नाफिज कर देता है कि नहीं चलो। बास लोग जो आज़ाद ख्याल के हैं कि नहीं मौलाना आप शरीयत की बात करते हैं, ये मॉडर्न ज़माना आ गया है, आज ये जदीद साइंस का ज़माना है। ये तो जदीद साइंस का क्या, अरे अल्लाह के नबी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लेज़र साइंस को इस्तेमाल करके बताया। लेज़र साइंस, हमारे मेडिकल और साइंस के स्टूडेंट को भी मालूम नहीं होगा कि लेज़र साइंस क्या। मैं बताता हूँ, पढ़िएगा, वह ज़माना आएगा तो पता चलेगा। लेज़र साइंस, आज जदीद साइंस में आप ट्रेन में बैठते हैं, बुलेट ट्रेन में 350 किलोमीटर दूर जा सकते, इतनी स्पीड है। जदीद साइंस का एक मॉडल आपके सामने। लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा तो 1 मिनट में आदमी 2,20,000 किलोमीटर सफ़र करेगा। लेज़र साइंस। और ये ज़माना आएगा, किसका ज़माना होगा? वो दज्जाल का ज़माना होगा। और अल्लाह के नबी ने लेज़र साइंस, हालांकि वो तो असल में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ने अपनी ताकत के ज़रिए से अल्लाह के नबी को चंद मिनटों में आसमान, ज़मीन से लेकर आसमान तक और अर्श तक और रब अपने पास तक बुलाया और आए जन्नत और जहन्नम देखकर। ये लेज़र साइंस तहकीक करने वाले मुहक्किकीन ने यह कहा है कि वो लेज़र साइंस का ही इस्तेमाल हुआ था। और लेज़र साइंस से इस्तेमाल जब उसका ज़माना आएगा तो क़ुव्वत कशिश रुक जाती है। क़ुव्वत कशिश का मतलब लेज़र साइंस का ज़माना एक क़ुव्वत कशिश के ऊपर कब्ज़ा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी ज़ोर से धक्का लगाती तो स्पीड होती, लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा, क़ुव्वत कशिश को चूँकि एक हवा की एक ताकत होती है, उस हवा की ताकत को धक्के मार कर गाड़ी जाती है, तब उसकी स्पीड बनती है। लेकिन जब क़ुव्वत कशिश रोक दी जाए तो आप छोटी सी चीज़ को फेंकेंगे तो चंद सेकंडों में वो कई किलोमीटर दूर जा सकता है। इसलिए कि रोकने वाली कोई ताकत नहीं है सामने, कोई हवा नहीं है। ये टॉपिक अब से बहुत बाद की है लेज़र साइंस। अगर मेरी तकरीर का वीडियो होगा उस ज़माने में, जब दज्जाल आएगा तो शायद कहने वाला कहेगा कि भाई कुछ लोग थे जो इस पर तहकीक कर रहे थे। चूँकि उड़न तश्तरी दज्जाल का ज़माना कहते हैं कि एक कदम उसका मशरिक में होगा तो दूसरा मगरिब में होगा। ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आएगी? ये लेज़र साइंस, ये सारी ताकत हालांकि अल्लाह की तरफ से पैदा की हुई है। अल्लाह ने कुरान में कह भी दिया, व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी चीज़ों को पैदा करेगा जिनको तुम नहीं जानते। इस वक्त हम जानते हैं लेज़र साइंस को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह पैदा करेगा। वो सिस्टम, वो निज़ाम बना दिया है, पैदा होगा, इस दुनिया के अंदर हो करके रहेगा। मेरे भाइयों, तो हम उस प्लेटफॉर्म से हैं, हम लोग इस्लामिक प्लेटफॉर्म से हैं। लेकिन ये इस्लामिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि इस देश से मोहब्बत नहीं सिखाता। देश की आज़ादी की शुरुआत 1754 में, 1757, 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब कौन आएगा मैदान में?
कोई योद्धा तो है नहीं, दोनों राजा महाराजा। एक लड़ाई बक्सर में हुई, पहली लड़ाई पुलासी में हुई, उससे पहले डायमंड हार्बर में हुई, उसके बाद मैसूर के अंदर होकर लड़ाई खत्म, बादशाह खत्म, ऐसे सरफिरे थे नहीं। अब अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा, अंग्रेज से कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान के शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में, इन एरिया में, उस वक्त झारखंड भी नहीं, शायद बिहार भी नहीं था, वो उड़ीसा का इलाका था, पूरे इलाके को बोला जाता था। उस वक्त इन पूरे इलाकों में काबिज हो गया, अंग्रेज बाज़ाब्ता तौर पर काबिज हो चुका था, इसलिए कि सबसे बड़ा पत्थर रोड़ा हटा दिया था टीपू सुल्तान की शक्ल में। अब कौन आएगा मैदान में, कौन मुकाबला करेगा? अब मैदान को संभालते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, हमारे इस कौम के मक्खन, सहाबा के बाद सबसे मुक़द्दस जमात इस जमीन पर हमारे उलमाए किराम मैदान में आते हैं। और 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक पर्चे पर एक फतवा निकालते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज से लड़ाई करना यानी जिहाद करना, अंग्रेज से मुकाबला करना, उनको इस देश से निकालना फ़र्ज़ और ज़रूरी हो चुका है, चूँकि ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन चुका है। इसीलिए हर एक भारतीय के ऊपर ज़रूरी है, हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है कि भाई वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करे और उनसे दो दो हाथ करे। कौन? शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुस्नदुल हिंद, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे। और शाह अब्दुल अजीज ने यह फतवा निकाला, इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हो जाता है। उनके दामाद मौलाना यहया साहब, सैयद मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने ऐलान किया माइक में, उन्होंने ये कहा, दिल्ली से कलकत्ता तक के लोगों, तुम पर अंग्रेज से जंग करना, उनको इस देश से निकाल कर फेंकना, ये खुदाई फैसला है। तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। जब ये ऐलान हुआ तो 1820 को दो बड़े शागिर्द मौलाना के, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो आलिम दीन निकलते हैं। सिखों ने पंजाब में अंग्रेज से हाथ मिला लिया। बालाकोट ऑपरेशन मौलाना अहमद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, इन्होंने बालाकोट ऑपरेशन को लॉन्च किया। 1831 के अंदर तकरीबन 70 लोगों को लेकर ये दो बड़े आलिम दीन, मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता, अगर तुम जब जब इन तारीखों को खत्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान महाभारत के अंदर, जैसे परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राक्षस रावण के खात्मे के लिए राम को भेजा था, ईश्वर किसी को भेजता जरूर है सत्य को लेकर। मैं तो नहीं कहता कि मैं सत्य को लेकर आया हूं, लेकिन जो बातें, जो तहकीक की बातें हैं, उनको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर,